हेलो एंड वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की और आज हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस देखेंगे जिससे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हमने इसके पहले एक और सीरीज बनाई है जिसमें हमने आपको 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अब 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस कौन से होते हैं? सबसे पहले तो टेंसेस ब्रॉडली क्लासिफाइड है 3 टाइप में, जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये 3 टाइप होते हैं, मेनली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब ये जो 3 टाइप है ये और 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, जो कि है कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक सिंपल। तो अब जैसे कि प्रेजेंट है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिमिलरली पास्ट भी इन्हीं चारों टाइप का होगा और फ्यूचर भी इन्हीं चारों टाइप का होगा। तो टोटल हमारे पास कितने टेंसेस हो गए? 3 into 4 मतलब 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो अब इसमें से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज बात करेंगे और आज हम एक्सरसाइजेस के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। हमने एक्सप्लेनेशन तो देख लिया, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू डैश यूज माई मोबाइल फोन। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई टेंसेस की एक्सरसाइज आती है तो या तो उसमें एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में क्या करेंगे वो कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे और ब्रैकेट में यहाँ पे एक वर्ब दे देंगे। ये क्या है? हमारा वर्ब। जो भी ब्रैकेट के अंदर है ये एक वर्ब है। तो उस वर्ब को हमें इस टेंस के अकॉर्डिंग उसके फॉर्म में चेंज करके इस डैश में लिखना है, मतलब हमें ये जो ब्लैंक है ये फिल करना है। तो जैसे कि यहाँ पे वर्ब है हमारा यूज, तो यू डैश यूज माई मोबाइल फोन। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है वो कब यूज किया जाता है। हम जब कोई चीज कर रहे होते हैं तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो जब भी हम कोई चीज कर रहे होते हैं तब हम यूजुअली आर प्लस वर्ब फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पे यूजुअली आर होता है और वर्ब होता है। तो वर्ब हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू, फिर आर, फिर वर्ब। वर्ब क्या है? यूज। यूज में हम आईएनजी लगा देंगे, यू आर यूजिंग माई फोन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वर्ब होता है उसका आईएनजी फॉर्म लगता है, आर प्लस वर्ब प्लस उसका आईएनजी फॉर्म, और ये लगता है हर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में। तो सिमिलरली अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, माई डैड डैश वॉश हिज कार। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वॉश जो है ये तो एक जनरल वर्ब है हमारा। अब हमें इससे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, तो सबसे पहले वॉश में हम आईएनजी लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? वॉशिंग, है ना। और उसके साथ में माई डैड है तो माई डैड इज, यहाँ पे हम यू के साथ में आर लगाते हैं, पर माई डैड ये सिर्फ एक इंसान है तो इसीलिए उसके साथ में हम इज लगाएंगे। मैंने आपको इज, एम और आर का यूसेज हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में ढंग से समझाया है, तो अगर आपको वो रेफर करना हो तो हमारी पहले वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। माई डैड इज वॉशिंग हिज कार, तो ये होगा हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब आते हैं हम थर्ड सेंटेंस की ओर, इट डैश नॉट रेन टुडे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो 2 सेंटेंसेस थे उनसे ये तीसरा वाला सेंटेंस थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट आया है। नॉट हमेशा नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस में आता है। मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और क्वेश्चनिंग। तो ये एक नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया है। जो नेगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है उसमें नो या नहीं का इम्पैक्ट होता है, और जो पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस होता है वो तो जनरल सा ही दिखता है, जैसे ये दोनों।
तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या हुए, ये दोनों पॉजिटिव टाइप ऑफ सेंटेंस हुए। और क्वेश्चनिंग सेंटेंस क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन मार्क लगता है पीछे और हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तब हम उसे बोलते हैं कि ये क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो अब आते हैं हम थर्ड पे, इट डैश नॉट रेन टुडे। तो अब इसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है, तो इसीलिए हम लिखेंगे इट इज नॉट और वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब है रेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेन और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, रेनिंग। तो इट इज नॉट रेनिंग टुडे, ये होगा हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, मतलब फोर्थ सेंटेंस पे, हु डैश शी चैट टू नाउ। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होगा। हु इज, फिर शी, फिर चैट का, चैट तो वर्ब है हमारा, तो वर्ब के साथ हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। हु इज शी चैटिंग टू नाउ। और हमेशा हमें याद रखना है कि चैटिंग के साथ में विथ नहीं आता है, चैटिंग टू आता है। हु इज शी चैटिंग टू नाउ। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये क्वेश्चनिंग टाइप ऑफ सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो किससे बात कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है। तो इसीलिए क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस बहुत इजीली आइडेंटिफाई होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। अब हम फिफ्थ स्टेटमेंट की ओर आते हैं, वॉट डैश यू डू एट द मोमेंट। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो दिया हुआ है और उसके साथ में हमारा दिया हुआ है वर्ब। तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वापस से लगा सकते हैं। तो वॉट के साथ में आर आएगा, क्यों, क्योंकि यू के साथ में हमेशा आर आता है, तो इसीलिए वॉट के बाद में आर आएगा। फिर यू जो हमारा सब्जेक्ट है वो एज इट इज आएगा और वर्ब के साथ हमारा आईएनजी लगेगा, तो क्या होगा, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, और ये भी एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस हुआ। अब हम देखते हैं सिक्स्थ सेंटेंस। तो सिक्स्थ सेंटेंस क्या है, वी डैश सिट ऑन द ट्रेन। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी है, तो वी के साथ हम इज लगाते हैं, एम लगाते हैं या आर लगाते हैं, आप ही बताइए। हम वी के साथ में आर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इंसान होते हैं तभी, या दो से ज्यादा होते हैं तभी हम आर लगाते हैं, और जब हम वी बोलते हैं तब हम एक और पर्सन की बात कर रहे होते हैं हमारे अलावा, तो इसीलिए दो या दो से ज्यादा के लिए हम आर लगाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आर आएगा। वी आर सिट, सिट तो एक वर्ब है तो उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। और हमें यहाँ पे ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो सिट है तो यहाँ पे ये एक सीवीसी रूल फॉलो कर रहा है। सीवीसी रूल क्या होता है ये मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले ही बता दिया है, तो अगर आपको सीवीसी रूल नहीं याद तो आप एक और बार वो वीडियो देख लीजिए। तो जब सीवीसी रूल फॉलो होता है तब जो भी लास्ट लेटर होता है वो डबल हो जाता है उसकी स्पेलिंग में, तो इसीलिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सिट की स्पेलिंग जो है उसमें टी रिपीट हुआ है 2 बार, तो अब ये सिटिंग की जो स्पेलिंग है वो हो गई है SITTING। तो इसीलिए आपको सीवीसी रूल ध्यान में रखना होगा ताकि आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना करें। अब आते हैं हम 7th सेंटेंस की ओर, द स्टूडेंट्स डैश हैव लंच इन द कैंटीन। तो अब यहाँ पे जो है ये हमारा वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, हैविंग। और स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कितने हैं, एक से ज्यादा है क्योंकि उसमें एस लगा है। एस जब भी लगता है तो वो ये सिग्निफाई करता है कि एक से ज्यादा लोग हैं, तो इसीलिए द स्टूडेंट्स आर हैविंग लंच इन द कैंटीन। यहाँ पे आर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा लोग हैं। अब हम हमारे 8th सेंटेंस की ओर आते हैं, आर यू मेकिंग डिनर, क्वेश्चन मार्क, यस आई डैश। अब यहाँ पे ये एक कॉम्बिनेशन सेंटेंस है, यहाँ पे एक क्वेश्चनिंग सेंटेंस भी है
और उसके बाद में हम उसका आंसर कर रहे हैं। तो इतना जो था ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, और जो उसके बाद वाला पार्ट है ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये यस आ रहा है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस में नो का इम्पैक्ट होता है, वैसे ही पॉजिटिव सेंटेंस में यस का इम्पैक्ट होता है, तो इसीलिए ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली एम लिख देना है, यस आई एम। तो ये भी एक पूरा सेंटेंस कंसिडर करा जाएगा, और इसीलिए ये टाइप जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट था और मैंने लास्ट में इसे लिया। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पार्क एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।